गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 83 से 90। सर्ग 83 भरत की वन यात्रा और श्रृंगवेरपुर में रात्रिवास। तदनंतर प्रातः काल उठकर भरत ने उत्तम रथ पर आरूढ़ हो श्री रामचंद्र जी के दर्शन की इच्छा से शीघ्रता पूर्वक प्रस्थान किया। उनके आगे आगे सभी मंत्री और पुरोहित घोड़े जुते हुए रथों पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। वे रथ सूर्य देव के रथ के समान तेजस्वी दिखाई देते थे। यात्रा करते हुए इक्ष्वाकु कुल नंदन भरत के पीछे पीछे विधि पूर्वक सजाए गए 9000 हाथी चल रहे थे। यात्रा प्राण यशस्वी राजकुमार भरत के पीछे 60,000 रथ और नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले धनुर्धर योद्धा भी जा रहे थे। उसी प्रकार 1,00,000 घुड़सवार भी उन यशस्वी रघुकुल नंदन राजकुमार भरत की यात्रा के समय उनका अनुसरण कर रहे थे। कैकेयी, सुमित्रा और यशस्विनी कौशल्या देवी भी श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने के लिए की जाने वाली उस यात्रा से संतुष्ट हो तेजस्वी रथ के द्वारा प्रस्थित हुई। ब्राह्मण आदि आर्यों त्रैवर्णिकों के समूह मन में अत्यंत हर्ष लेकर लक्ष्मण सहित श्री राम का दर्शन करने के लिए उन्हीं के संबंध में विचित्र बातें कहते सुनते हुए यात्रा कर रहे थे। वे आपस में कहते थे, हम लोग दृढ़ता के साथ उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा संसार का दुख दूर करने वाले स्थित प्रज्ञ श्याम वर्ण महाबाहु श्री राम का कब दर्शन करेंगे। जैसे सूर्य देव उदय लेते ही सारे जगत का अंधकार हर लेते हैं, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी हमारी आंखों के सामने पड़ते ही हम लोगों का सारा शोक संताप दूर कर देंगे। इस प्रकार की बातें कहते और अत्यंत हर्ष से भरकर एक दूसरे का आलिंगन करते हुए अयोध्या के नागरिक उस समय यात्रा कर रहे थे। उस नगर में जो दूसरे सम्मानित पुरुष थे, वे सब लोग तथा व्यापारी और शुभ विचार वाले प्रजाजन भी बड़े हर्ष के साथ श्री राम से मिलने के लिए प्रस्थित हुए। जो कोई मणिकार मणियों को सान पर चढ़ाकर चमका देने वाले, अच्छे कुंभकार सूत का ताना बाना करके वस्त्र बनाने की कला के विशेषज्ञ, शस्त्र निर्माण करके जीविका चलाने वाले, मायूरक मोर की पांखों से छत्र व्यंजन आदि बनाने वाले, आरे से चंदन आदि की लकड़ी चीरने वाले, मणि मोती आदि में छेद करने वाले, रोचक दीवारों और वेदी आदि में शोभा का संपादन करने वाले, दंतकार हाथी के दांत आदि से नाना प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करने वाले, सुधाकार चूना बनाने वाले, गंधी प्रसिद्ध सोनार कंबल और कालीन बनाने वाले, गर्म जल से नहलाने का काम करने वाले, वैद्य धूपक धूपन क्रिया द्वारा जीविका चलाने वाले, शौंडिक मध्य विक्रेता, धोबी दर्जी, गांवों तथा गौशालाओं के महतो, स्त्रियों सहित नट, केवट तथा समाहित चित्त सदाचारी वेदवेता, सहस्त्रों ब्राह्मण बैलगाड़ियों पर चढ़कर वन की यात्रा करने वाले भरत के पीछे पीछे गए। सबके वेश सुंदर थे, सबने शुद्ध वस्त्र धारण कर रखे थे तथा सबके अंगों में तांबे के समान लाल रंग का अंगराग लगा था। वे सब के सब नाना प्रकार के वाहनों द्वारा धीरे धीरे भरत का अनुसरण कर रहे थे। हर्ष और आनंद में भरी हुई वह सेना भाई को बुलाने के लिए प्रस्थित हुए कैकेयी कुमार भ्रातृवत्सल भरत के पीछे पीछे चलने लगी। इस प्रकार रथ, पालकी, घोड़े और हाथियों के द्वारा बहुत दूर तक का मार्ग तय कर लेने के बाद वे सब लोग श्रृंगवेरपुर में गंगा जी के तट पर जा पहुँचे, जहाँ श्री रामचंद्र जी का सखा वीर निषादराज गुहा सावधानी के साथ उस देश की रक्षा करता हुआ अपने भाई बंधुओं के साथ निवास करता था। चक्रवाकों से अलंकृत
गंगा तट पर पहुंचकर भरत का अनुसरण करने वाली वह सेना ठहर गई। पुण्य सलीला भागीरथी का दर्शन करके अपनी उस सेना को शिथिल हुई देख बातचीत करने की कला में कुशल भरत ने समस्त सचिवों से कहा, आप लोग मेरे सैनिकों को उनकी इच्छा के अनुसार यहाँ सब और ठहरा दीजिए। आज रात में विश्राम कर लेने के बाद हम सब लोग कल सवेरे इन सागर गामिनी नदी गंगा जी को पार करेंगे। यहाँ ठहरने का एक और प्रयोजन है। मैं चाहता हूँ कि गंगा जी में उतरकर स्वर्गीय महाराज के पारलौकिक कल्याण के लिए जलांजलि दे दूं। उनके इस प्रकार कहने पर सभी मंत्रियों ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और समस्त सैनिकों को उनकी इच्छा के अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर ठहरा दिया। महानदी गंगा के तट पर खेमे आदि से सुशोभित होने वाली उस सेना को व्यवस्था पूर्वक ठहराकर भरत ने महात्मा श्री राम के लौटने के विषय में विचार करते हुए उस समय वहीं निवास किया। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 83वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 84। निषाद राज गुहा का अपने बंधुओं को नदी की रक्षा करते हुए युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दे भेंट की सामग्री ले भरत के पास जाना और उनसे आतिथ्य स्वीकार करने के लिए अनुरोध करना। उधर निषाद राज गुहा ने गंगा नदी के तट पर ठहरी हुई भरत की सेना को देखकर सब और बैठे हुए अपने भाई बंधुओं से कहा, भाइयों, इस ओर जो यह विशाल सेना ठहरी हुई है समुद्र के समान अपार दिखाई देती है। मैं मन से बहुत सोचने पर भी इसका पार नहीं पाता हूँ। निश्चय ही इसमें स्वयं दुर्बुद्धि भरत भी आया हुआ है। ये कोविदार के चिन्ह वाली विशाल ध्वजा उसी के रथ पर फहरा रही है। मैं समझता हूँ कि यह अपने मंत्रियों द्वारा पहले हम लोगों को पाशों से बंधवाएगा अथवा हमारा वध कर डालेगा। तत्पश्चात जिन्हें पिता ने राज्य से निकाल दिया है उन दशरथ नंदन श्री राम को भी मार डालेगा। कैकेयी का पुत्र भरत राजा दशरथ की संपन्न एवं सुदुर्लभ राज लक्ष्मी को अकेला ही हड़प लेना चाहता है। इसीलिए वह श्री रामचंद्र जी को वन में मार डालने के लिए जा रहा है। परंतु दशरथ कुमार श्री राम मेरे स्वामी और सखा हैं, इसलिए उनके हित की कामना रखकर तुम लोग अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो यहाँ गंगा के तट पर मौजूद रहो। सभी मलाह सेना के साथ नदी की रक्षा करते हुए गंगा के तट पर ही खड़े रहें और नाव पर रखे हुए फल मूल आदि का आहार करके ही आज की रात बितावें। हमारे पास 500 नावें हैं, उनमें से एक एक नाव पर मलाहों के 100 जवान युद्ध सामग्री से लैस होकर बैठे रहें। इस प्रकार गुहा ने उन सबको आदेश दिया। उसने फिर कहा कि यदि यहाँ भरत का भाव श्री राम के प्रति संतोषजनक होगा तभी उनकी यह सेना आज कुशल पूर्वक गंगा के पार जा सकेगी। यूं कहकर निषाद राज गुहा मत्स्यंडी मिश्री फल के गुदे और मधु आदि भेंट की सामग्री लेकर भरत के पास गया। उसे आते देख समयोचित कर्तव्य को समझने वाले प्रतापी सूत पुत्र सुमंत्र ने विनीत की भांति भरत से कहा, ककुत्स कुलभूषण, ये बूढ़ा निषाद राज गुहा अपने सहस्त्रों भाई बंधुओं के साथ यहाँ निवास करता है। ये तुम्हारे बड़े भाई श्री राम का सखा है। इसे दंड कारण्य के मार्ग की विशेष जानकारी है। निश्चय ही इसे पता होगा कि दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण कहाँ हैं। अतः निषाद राज गुहा यहाँ आकर तुमसे मिले, इसके लिए अवसर दो। सुमंत्र के मुख से यह शुभ वचन सुनकर भरत ने कहा, निषाद राज गुहा मुझसे शीघ्र मिले, इसकी व्यवस्था की जाए। मिलने की अनुमति पाकर गुहा अपने भाई बंधुओं के साथ वहां प्रसन्नता पूर्वक आया और भरत से मिलकर बड़ी नम्रता के साथ बोला, ये वन प्रदेश आपके लिए घर में लगे हुए बगीचे के समान है। आपने अपने आगमन की सूचना ना देकर हमें धोखे में रख दिया। हम आपके स्वागत की कोई तैयारी न कर सके। हमारे पास जो कुछ है वह सब आपकी सेवा में अर्पित है। ये निषादों का घर आपका ही है। आप यहाँ सुखपूर्वक निवास करें। ये फल मूल
आपकी सेवा में प्रस्तुत है। इसे निषाद लोग स्वयं तोड़कर लाए हैं। इनमें से कुछ फल तो अभी हरे ताजे हैं और कुछ सूख गए हैं। इनके साथ तैयार किया हुआ फल का गुदा भी है। इन सब के सिवा नाना प्रकार के दूसरे दूसरे वन्य पदार्थ भी हैं। इन सबको ग्रहण करें। हम आशा करते हैं कि यह सेना आज की रात यहीं ठहरेगी और हमारा दिया हुआ भोजन स्वीकार करेगी। नाना प्रकार की मनोवांछित वस्तुओं से आज हम सेना सहित आपका सत्कार करेंगे। फिर कल सवेरे आप अपने सैनिकों के साथ यहाँ से अन्यत्र जाइएगा। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 84वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 85 गुहा और भरत की बातचीत तथा भरत का शोक। निषाद राज गुहा के ऐसा कहने पर महाबुद्धिमान भरत ने युक्ति और प्रयोजन युक्त वचनों में उसे इस प्रकार उत्तर दिया। भैया, तुम मेरे बड़े भाई श्री राम के सखा हो। मेरी इतनी बड़ी सेना का सत्कार करना चाहते हो। यह तुम्हारा मनोरथ बहुत ही ऊंचा है। तुम उसे पूर्ण ही समझो। तुम्हारी श्रद्धा से ही हम सब लोगों का सत्कार हो गया। यह कहकर महातेजस्वी श्रीमान भरत ने गंतव्य मार्ग को हाथ के संकेत से दिखाते हुए पुनः गुहा से उत्तम वाणी में पूछा, निषाद राज, इन दो मार्गों में से किसके द्वारा मुझे भरद्वाज मुनि के आश्रम पर जाना होगा? गंगा के किनारे का यह प्रदेश तो बड़ा गहन मालूम होता है। इसे लांघकर आगे बढ़ना कठिन है। बुद्धिमान राजकुमार भरत का यह वचन सुनकर वन में विचरने वाले गुहा ने हाथ जोड़कर कहा, महाबली राजकुमार, आपके साथ बहुत से मल्लाह जाएंगे जो इस प्रदेश से पूर्ण परिचित तथा भली भांति सावधान रहने वाले हैं। इनके सिवा मैं भी आपके साथ चलूंगा। परंतु एक बात बताइए, अनायास ही महान पराक्रम करने वाले श्री रामचंद्र जी के प्रति आप कोई दुर्भावना लेकर तो नहीं जा रहे हैं? आपकी यह विशाल सेना मेरे मन में शंका सी उत्पन्न कर रही है। ऐसी बात कहते हुए गुहा से आकाश के समान निर्मल भरत ने मधुर वाणी में कहा, निषाद राज, ऐसा समय कभी न आए। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। श्री रघुनाथ जी मेरे बड़े भाई हैं। मैं उन्हें पिता के समान मानता हूँ। ककुस्कुल भूषण श्री राम वन में निवास करते हैं, अतः उन्हें लौटा लाने के लिए जा रहा हूँ। गुहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम्हें मेरे विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। भरत की बात सुनकर निषाद राज का मुंह प्रसन्नता से खिल उठा। वह हर्ष से भरकर पुनः भरत से बोला, आप धन्य हैं जो बिना प्रयत्न के हाथ में आए हुए राज्य को त्याग देना चाहते हैं। आपके समान धर्मात्मा मुझे इस भूमंडल में कोई नहीं दिखाई देता। कष्टप्रद वन में निवास करने वाले श्री राम को जो आप लौटा लाना चाहते हैं, इससे समस्त लोकों में आपकी अक्षय कीर्ति का प्रसार होगा। जब गुहा भरत से इस प्रकार की बातें कह रहा था, उसी समय सूर्य देव की प्रभा अदृश्य हो गई और रात का अंधकार सब ओर फैल गया। गुहा के बर्ताव से श्रीमान भरत को बड़ा संतोष हुआ और वे सेना को विश्राम करने की आज्ञा दे शत्रुघ्न के साथ शयन करने के लिए गए। धर्म पर दृष्टि रखने वाले महात्मा भरत शोक के योग्य नहीं थे, तथापि उनके मन में श्री रामचंद्र जी के लिए चिंता के कारण ऐसा शोक उत्पन्न हुआ जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जैसे वन में फैले हुए दावानल से संतप्त हुए वृक्ष को उसके खोखले में छिपी हुई आग और भी अधिक जलाती है, उसी प्रकार दशरथ मरणजन्य चिंता की आग से संतप्त हुए रघुकुल नंदन भरत को वह राम वियोग से उत्पन्न हुई शोकाग्नि और भी जलाने लगी। जैसे सूर्य की किरणों से तपा हुआ हिमालय अपनी पिघली हुई बर्फ को बहाने लगता है, उसी प्रकार भरत शोकाग्नि से संतप्त होने के कारण अपने संपूर्ण अंगों से पसीना बहाने लगे। उस समय कैकेयी कुमार भरत दुख के विशाल पर्वत से आक्रांत हो गए थे। श्री रामचंद्र जी का ध्यान ही उसमें छिद्र रहित शिलाओं का समूह था। दुख पूर्ण उच्छ्वास ही गैरिक आदि धातु का स्थान ले रहा था। दीनता, इंद्रियों की अपने विषयों से विमुखता ही वृक्ष समूहों के रूप में प्रतीत होती थी। शोक जनित आयास ही उस दुख रूपी पर्वत के ऊंचे शिखर थे। अतिशय मोह ही उसमें अनंत प्राणी थे। बाहर भीतर की इंद्रियों में होने वाले संताप ही उस पर्वत की औषधियां तथा बांस के वृक्ष थे।
उनका मन बहुत दुखी था। वे लंबी सांस खींचते हुए सहसा अपनी सुध-बुध खोकर बड़ी भारी आपत्ति में पड़ गए। मानसिक चिंता से पीड़ित होने के कारण नरश्रेष्ठ भरत को शांति नहीं मिलती थी। उनकी दशा अपने झुंड से बिछड़े हुए वृषभ की सी हो रही थी। परिवार सहित एकाग्रचित महानुभाव भरत जब गुहा से मिले उस समय उनके मन में बड़ा दुख था। वे अपने बड़े भाई के लिए चिंतित थे। अतः गुहा ने उन्हें पुनः आश्वासन दिया। श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 85वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 86 निषाद राज गुहा के द्वारा लक्ष्मण के सद्भाव और विलाप का वर्णन। वनचारी गुहा ने अप्रमेय शक्तिशाली भरत से महात्मा लक्ष्मण के सद्भाव का इस प्रकार वर्णन किया। लक्ष्मण अपने भाई की रक्षा के लिए श्रेष्ठ धनुष और बाण धारण किए अधिक काल तक जागते रहे। उस समय उन सद्गुणशाली लक्ष्मण से मैंने इस प्रकार कहा, तात रघुकुल नंदन, मैंने तुम्हारे लिए ये सुखदायिनी शैया तैयार की है। तुम इस पर सुखपूर्वक सोवो और भली भांति विश्राम करो। ये मैं सेवक तथा इसके साथ के सब लोग वनवासी होने के कारण दुख सहन करने के योग्य हैं, क्योंकि हम सबको कष्ट सहने का अभ्यास है, परंतु तुम सुख में ही पले होने के कारण उसी के योग्य हो। धर्मात्मन, हम लोग श्री रामचंद्र जी की रक्षा के लिए रात भर जागते रहेंगे। मैं तुम्हारे सामने सत्य कहता हूँ कि इस भूमंडल में मुझे श्री राम से बढ़कर प्रिय दूसरा कोई नहीं है, अतः तुम इनकी रक्षा के लिए उत्सुक न हो। इन श्री रघुनाथ जी के प्रसाद से ही मैं इस लोक में महान यश, प्रचुर धर्म लाभ तथा विशुद्ध अर्थ एवं भोग्य वस्तु पाने की आशा करता हूँ। अतः मैं अपने समस्त बंधु बांधवों के साथ हाथ में धनुष लेकर सीता के साथ सोए प्रिय सखा श्री राम की सब प्रकार से रक्षा करूँगा। इस वन में सदा विचरते रहने के कारण मुझसे यहाँ की कोई बात छिपी नहीं है। हम लोग यहाँ युद्ध में शत्रु की चतुरंगिणी सेना का भी अच्छी तरह सामना कर सकते हैं। हमारे इस प्रकार कहने पर धर्म पर ही दृष्टि रखने वाले महात्मा लक्ष्मण ने हम सब लोगों से अनुनय पूर्वक कहा, निषाद राज, जब दशरथ नंदन श्री राम देवी सीता के साथ भूमि पर शयन कर रहे हैं, तब मेरे लिए उत्तम शैया पर सोकर नींद लेना, जीवन धारण के लिए स्वादिष्ट अन्न खाना अथवा दूसरे सुखों को भोगना कैसे संभव हो सकता है। गुहा, देखो, संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी युद्ध में जिनके वेग को नहीं सह सकते, वे ही श्री राम इस समय सीता के साथ तिनकों पर सो रहे हैं। महान तप और नाना प्रकार के परिश्रम साधे उपायों द्वारा जो ये महाराज दशरथ को अपने समान उत्तम लक्षणों से युक्त ज्येष्ठ पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं, उन्हीं इन श्री राम के वन में आ जाने से राजा दशरथ अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकेंगे। जान पड़ता है निश्चय ही यह पृथ्वी अब शीघ्र विधवा हो जाएगी। अवश्य ही अब रनिवास की स्त्रियां बड़े जोर से आर्तनाद करके अधिक श्रम के कारण अब चुप हो गई होंगी और राजमहल का वह हाहाकार इस समय शांत हो गया होगा। महारानी कौशल्या, राजा दशरथ तथा मेरी माता सुमित्रा, ये सब लोग आज की इस रात तक जीवित रह सकेंगे या नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। शत्रुघ्न की बाट देखने के कारण संभव है मेरी माता सुमित्रा जीवित रह जाएं, परंतु पुत्र के विरह से दुख में डूबी हुई वीर जननी कौशल्या अवश्य नष्ट हो जाएंगी। महाराज की इच्छा थी कि श्री राम को राज्य पर अभिषिक्त करूं। अपने उस मनोरथ को ना पाकर श्री राम को राज्य पर स्थापित किए बिना ही हाय मेरा सब कुछ नष्ट हो गया ऐसा कहते हुए पिताजी अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। उनकी उस मृत्यु का समय उपस्थित होने पर जो लोग वहां रहेंगे और मेरे मरे हुए पिता महाराज दशरथ का सभी प्रेत कार्यों में संस्कार करेंगे, वे ही सफल मनोरथ और भाग्यशाली हैं। यदि पिताजी जीवित रहे तो रमणीय चबूतरों और चौराहों के सुंदर स्थानों से युक्त पृथक पृथक बने हुए विशाल राजमार्गों से अलंकृत धनिकों की अटालिकाओं और देव मंदिरों एवं राजभवनों से संपन्न सब प्रकार के रत्नों से विभूषित हाथियों, घोड़ों और रथों के आवागमन से भरी हुई विविध वाद्यों की ध्वनियों से निनादित समस्त कल्याणकारी वस्तुओं से भरपूर हरिष्ट पुष्ट मनुष्यों से व्याप्त
पुष्प वाटिकाओं और उद्यानों से परिपूर्ण तथा सामाजिक उत्सवों से सुशोभित हुई मेरे पिता की राजधानी अयोध्यापुरी में जो लोग विचरेंगे वास्तव में वे ही सुखी हैं। क्या वनवास की इस अवधि के समाप्त होने पर सकुशल लौटे हुए सत्य प्रतिज्ञ श्री राम के साथ हम लोग अयोध्यापुरी में प्रवेश कर सकेंगे? इस प्रकार विलाप करते हुए महामनस्वी राजकुमार लक्ष्मण की वह सारी रात जागते ही बीती। प्रातःकाल निर्मल सूर्योदय होने पर मैंने भागीरथी के तट पर वट के दूध से उन दोनों के केशों को जटा का रूप दिलवाया और उन्हें सुखपूर्वक पार उतारा। सिर पर जटा धारण करके वलकल एवं चीर वस्त्र पहने हुए महाबली शत्रु संतापी श्री राम और लक्ष्मण 2 गज युद्ध पतियों के समान शोभा पाते थे। वे सुंदर तरकस और धनुष धारण किए इधर उधर देखते हुए सीता के साथ चले गए। श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 86वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 87। भरत की मूर्छा से गुहा, शत्रुघ्न और माताओं का दुखी होना। होश में आने पर भरत का गुहा से श्री राम आदि के भोजन और शयन आदि के विषय में पूछना और गुहा का उन्हें सब बातें बताना। गुहा का श्री राम के जटाधारण आदि से संबंध रखने वाला अत्यंत अप्रिय वचन सुनकर भरत चिंता मगन हो गए। जिन श्री राम के विषय में उन्होंने अप्रिय बात सुनी थी उन्हीं का वे चिंतन करने लगे। उन्हें ये चिंता हो गई कि अब मेरा मनोरथ पूर्ण ना हो सकेगा। श्री राम ने जब जटा धारण कर ली तब वे शायद ही लौटे। भरत सुकुमार होने के साथ ही महान बलशाली थे। उनके कंधे सिंह के समान थे, भुजाएं बड़ी बड़ी और नेत्र विकसित कमल के सदृश सुंदर थे। उनकी अवस्था तरुण थी और वे देखने में बड़े मनोरम थे। उन्होंने गुहा की बात सुनकर 2 घड़ी तक किसी प्रकार धैर्य धारण किया। फिर उनके मन में बड़ा दुख हुआ। वे अंकुश से विद्ध हुए हाथी के समान अत्यंत व्यथित होकर सहसा दुख से शिथिल एवं मूर्छित हो गए। भरत को मूर्छित हुआ देख गुहा के चेहरे का रंग उड़ गया। वह भूकंप के समय मत्थित हुए वृक्ष की भांति वहां व्यथित हो उठा। शत्रुघ्न भरत के पास ही बैठे थे। वे उनकी वैसी अवस्था देख उन्हें हृदय से लगाकर जोर जोर से रोने लगे और शोक से पीड़ित हो अपनी सुध बुद्ध खो बैठे। तदनंतर भरत की सभी माताएं वहां आ पहुंची। वे पति वियोग के दुख से दुखी, उपवास करने के कारण दुर्बल और दीन हो रही थीं। भूमि पर पड़े हुए भरत को उन्होंने चारों ओर से घेर लिया और सबकी सब रोने लगी। कौशल्या का हृदय तो दुख से और भी कातर हो उठा। उन्होंने भरत के पास जाकर उन्हें अपनी गोद में चिपका लिया। जैसे वत्सला गौ अपने बछड़े को गले से लगाकर चाटती है, उसी तरह शोक से व्याकुल हुई तपस्विनी कौशल्या ने भरत को गोद में लेकर रोते रोते पूछा, बेटा, तुम्हारे शरीर को कोई रोग तो कष्ट नहीं पहुंचा रहा है? अब इस राजवंश का जीवन तुम्हारे ही अधीन है। वत्स, मैं तुम्ही को देखकर जी रही हूँ। श्री राम लक्ष्मण के साथ वन में चले गए और महाराज दशरथ स्वर्गवासी हो गए। अब एकमात्र तुम ही हम लोगों के रक्षक हो। बेटा, सच बताओ, तुमने लक्ष्मण के संबंध में अथवा मुझ एक ही पुत्र वाली माँ के बेटे वन में सीता सहित गए हुए श्री राम के विषय में कोई अप्रिय बात तो नहीं सुनी है? 2 ही घड़ी में जब महायशस्वी भरत का चित्त स्वस्थ हुआ तब उन्होंने रोते रोते ही कौशल्या को सांत्वना दी और कहा, माँ, घबराओ मत, मैंने कोई अप्रिय बात नहीं सुनी है। फिर निषाद राज गुहा से इस प्रकार पूछा, गुहा, उस दिन रात में मेरे भाई श्री राम कहाँ ठहरे थे? सीता कहाँ थी और लक्ष्मण कहाँ रहे? उन्होंने क्या भोजन करके कैसे बिछौने पर शयन किया था? ये सब बातें मुझे बताओ। ये प्रश्न सुनकर निषाद राज गुहा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने प्रिय एवं हितकारी अतिथि श्री राम के आने पर उनके प्रति जैसा बर्ताव किया था वह सब बताते हुए भरत से कहा, मैंने भांति भांति के अन्न, अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ और कई तरह के फल श्री रामचंद्र जी के पास भोजन के लिए प्रचुर मात्रा में पहुँचाए। सत्य पराक्रमी श्री राम ने मेरी दी हुई सब वस्तुएं स्वीकार तो की, किंतु क्षत्रिय धर्म का स्मरण करते हुए उनको ग्रहण नहीं किया, मुझे आदर पूर्वक लौटा दिया। फिर उन महात्मा ने हम सब लोगों को समझाते हुए कहा, सखे, हम जैसे क्षत्रियों को किसी से कुछ लेना नहीं चाहिए, अपितु सदा देना ही चाहिए। सीता सहित श्री राम ने उस रात में उपवास ही किया।
लक्ष्मण जो जल ले आए थे केवल उसी को उन महात्मा ने पिया। उनके पीने से बचा हुआ जल लक्ष्मण ने ग्रहण किया। जलपान के पहले उन तीनों ने मौन एवं एकाग्रचित होकर संध्योपासना की थी। तदनंतर लक्ष्मण ने स्वयं कुश लाकर श्री रामचंद्र जी के लिए शीघ्र ही सुंदर बिछौना बिछाया। उस सुंदर बिस्तर पर जब सीता के साथ श्री राम विराजमान हुए तब लक्ष्मण उन दोनों के चरण पखारकर वहां से दूर हट आए। यही वह इकुंदी वृक्ष की जड़ है और यही वह तृण है जहाँ श्री राम और सीता दोनों ने रात्रि में शयन किया था। शत्रु संतापी लक्ष्मण अपनी पीठ पर बाणों से भरे 2 तरकस बांधे, दोनों हाथों की अंगुलियों में दस्ताने पहने और महान धनुष चढ़ाए श्री राम के चारों ओर घूमकर केवल पहरा देते हुए रात भर खड़े रहे। तदनंतर मैं भी उत्तम बाण और धनुष लेकर वहीं आ खड़ा हुआ जहाँ लक्ष्मण थे। उस समय अपने बंधु बांधवों के साथ जो निद्रा और आलस्य का त्याग करके धनुष बाण लिए सदा सावधान रहे, मैं देवराज इंद्र के समान तेजस्वी श्री राम की रक्षा करता रहा। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 87वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 88। श्री राम की कुश शैया देखकर भरत का शोकपूर्ण उद्गार तथा स्वयं भी वल्कल और जटा धारण करके वन में रहने का विचार प्रकट करना। निषाद राज की सारी बातें ध्यान से सुनकर मंत्रियों सहित भरत ने इंगुदी वृक्ष की जड़ के पास आकर श्री रामचंद्र जी की शैया का निरीक्षण किया। फिर उन्होंने समस्त माताओं से कहा, यही महात्मा श्री राम ने भूमि पर शयन करके रात्रि व्यतीत की थी। यही वह कुश समूह है जो उनके अंगों से विमर्दित हुआ था। महाराजों के कुल में उत्पन्न हुए परम बुद्धिमान महाभाग राजा दशरथ ने जिन्हें जन्म दिया है, वे श्री राम इस तरह भूमि पर शयन करने के योग्य नहीं है। जो पुरुष सिंह श्री राम मुलायम मृग चर्म की विशेष चादर से ढके हुए तथा अच्छे अच्छे बिछौनों के समूह से सजे हुए पलंग पर सदा सोते आए हैं, वे इस समय पृथ्वी पर कैसे शयन करते होंगे। जो सदा विमानाकार प्रसादों के श्रेष्ठ भवनों और अटालिकाओं में सोते आए हैं तथा जिनकी फर्श सोने और चांदी की बनी हुई है, जो अच्छे बिछौनों से सुशोभित हैं, पुष्प राशि से विभूषित होने के कारण जिनकी विचित्र शोभा होती है, जिनमें चंदन और अगुरु की सुगंध फैली रहती है, जो श्वेत बादलों के समान उज्जवल कांति धारण करते हैं, जिनमें शुक समूहों का कलरव होता रहता है, जो शीतल हैं एवं कपूर आदि की सुगंध से व्याप्त होते हैं, जिनकी दीवारों पर सुवर्ण का काम किया गया है तथा जो ऊंचाई में मेरु पर्वत के समान जान पड़ते हैं, ऐसे सर्वोत्तम राजमहलों में जो निवास कर चुके हैं, वे श्री राम वन में पृथ्वी पर कैसे सोते होंगे। जो गीतों और वाद्यों की ध्वनियों से, श्रेष्ठ आभूषणों की झनकारों से तथा मृदंगों के उत्तम शब्दों से सदा जगाए जाते थे, बहुत से वंदीगण समय समय पर जिनकी वंदना करते थे, सूत और मागध अनुरूप गाथाओं और स्तुतियों से जिनको जगाते थे, वे शत्रु संतापी श्री राम अब भूमि पर कैसे शयन करते होंगे। ये बात जगत में विश्वास के योग्य नहीं है। मुझे ये सत्य नहीं प्रतीत होती। मेरा अंतःकरण अवश्य ही मोहित हो रहा है। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि यह कोई स्वप्न है। निश्चय ही काल के समान प्रबल कोई दूसरा देवता नहीं है, जिसके प्रभाव से दशरथ नंदन श्री राम को भी इस प्रकार भूमि पर सोना पड़ा। उस काल के ही प्रभाव से विदेह राज की परम सुंदरी पुत्री और महाराज दशरथ की प्यारी पुत्र वधु सीता भी पृथ्वी पर शयन करती हैं। यही मेरे बड़े भाई की शैया है, यही उन्होंने करवटें बदली थीं। इस कठोर वेदी पर उनका शुभ शयन हुआ था, जहाँ उनके अंगों से कुचला गया सारा तृण अभी तक पड़ा है। जान पड़ता है शुभ लक्षणा सीता शैया पर आभूषण पहने ही सोई थी, क्योंकि यहाँ यत्र तत्र सुवर्ण के कण सटे दिखाई देते हैं। यहाँ उस समय सीता की चादर उलझ गई थी, ये साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ सटे हुए ये रेशम के तागे चमक रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पति की शैया कोमल हो या कठोर, साध्वी स्त्रियों के लिए वही सुखदायिनी होती है। तभी तो वह तपस्विनी एवं सुकुमारी बाला सती साध्वी मिथिलेश कुमारी सीता यहाँ दुख का अनुभव नहीं कर रही हैं। हाय, मैं मर गया।
मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं बड़ा क्रूर हूँ, जिसके कारण सीता सहित श्री राम को अनाथ की भांति ऐसी शैया पर सोना पड़ता है। जो चक्रवर्ती सम्राट के कुल में उत्पन्न हुए हैं, समस्त लोगों को सुख देने वाले हैं तथा सबका प्रिय करने में तत्पर रहते हैं, जिनका शरीर नीले कमल के समान श्याम, आंखें लाल और दर्शन सबको प्रिय लगने वाला है, तथा जो सुख भोगने के ही योग्य हैं, दुख भोगने के कदापि योग्य नहीं है, वे ही श्री रघुनाथ जी परम उत्तम प्रिय राजे का परित्याग करके इस समय पृथ्वी पर शयन करते हैं। उत्तम लक्षणों वाले लक्ष्मण ही धन्य एवं बड़भागी हैं, जो संकट के समय बड़े भाई श्री राम के साथ रहकर उनकी सेवा करते हैं। निश्चय ही विदेह नंदिनी सीता भी कृतार्थ हो गईं, जिन्होंने पति के साथ वन का अनुसरण किया है। हम सब लोग उन महात्मा श्री राम से बिछुड़कर संशय में पड़ गए हैं। हमें ये संदेह होने लगा है कि श्री राम हमारी सेवा स्वीकार करेंगे या नहीं। महाराज दशरथ स्वर्ग लोक को गए और श्री राम वनवासी हो गए। ऐसी दशा में यह पृथ्वी बिना नाविक की नौका के समान मुझे सूनी सी प्रतीत हो रही है। वन में निवास करने पर भी उन्हीं श्री राम के बाहुबल से सुरक्षित हुई इस वसुंधरा को कोई शत्रु मन से भी नहीं लेना चाहता है। इस समय अयोध्या की चार दीवारी की सब ओर से रक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। हाथी और घोड़े बंधे नहीं रहते हैं, खुले विचरते हैं। नगर द्वार का फाटक खुला ही रहता है। सारी राजधानी आरक्षित है। सेना में हर्ष और उत्साह का अभाव है। समस्त नगरी रक्षकों से सूनी सी जान पड़ती है, संकट में पड़ी हुई है, रक्षकों के अभाव से आवरण रहित हो गई है, तो भी शत्रु विष मिश्रित भोजन की भांति इसे ग्रहण करने की इच्छा नहीं करते हैं। श्री राम के बाहुबल से ही इसकी रक्षा हो रही है। आज से मैं भी पृथ्वी पर अथवा तिनकों पर ही सोऊंगा, फल मूल का ही भोजन करूंगा और सदा वल्कल वस्त्र तथा जटा धारण किए रहूंगा। वनवास के जितने दिन बाकी हैं, उतने दिनों तक मैं ही वहाँ सुखपूर्वक निवास करूंगा। ऐसा होने से आर्य श्री राम की हुई प्रतिज्ञा झूठी नहीं होगी। भाई के लिए वन में निवास करते समय शत्रुघ्न मेरे साथ रहेंगे और मेरे बड़े भाई श्री राम लक्ष्मण को साथ लेकर अयोध्या का पालन करेंगे। अयोध्या में ब्राह्मण लोग काकुस कुल भूषण श्री राम का अभिषेक करेंगे। क्या देवता मेरे इस मनोरथ को सफल करेंगे? मैं उनके चरणों पर मस्तक रखकर उन्हें मनाने की चेष्टा करूंगा। यदि मेरे बहुत कहने पर भी वे लौटने को राजी ना होंगे, तो उन वनवासी श्री राम के साथ मैं भी दीर्घ काल तक वहीं निवास करूंगा। वे मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 88वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 89। भरत का सेना सहित गंगा पार करके भरद्वाज के आश्रम पर जाना। श्रृंगवेरपुर में ही गंगा के तट पर रात्रि बिताकर रघुकुल नंदन भरत प्रातःकाल उठे और शत्रुघ्न से इस प्रकार बोले। शत्रुघ्न उठो, क्या सो रहे हो? तुम्हारा कल्याण हो। तुम निषादराज गुहा को शीघ्र बुलाओ, वही हमें गंगा के पार उतारेगा। उनसे इस प्रकार प्रेरित होने पर शत्रुघ्न ने कहा, भैया मैं भी आपकी ही भांति आर्य श्री राम का चिंतन करता हुआ जाग रहा हूँ, सोता नहीं हूँ। वे दोनों पुरुष सिंह जब इस प्रकार परस्पर बातचीत कर रहे थे, उसी समय गुहा उपयुक्त वेला में आ पहुँचा और हाथ जोड़कर बोला, कुश कुल भूषण भरत जी, इस नदी के तट पर आप रात में सुख से रहे हैं ना? सेना सहित आपको यहाँ कोई कष्ट तो नहीं हुआ है? आप सर्वथा निरोग हैं ना? गुहा के स्नेह पूर्वक कहे गए इस वचन को सुनकर श्री राम के अधीन रहने वाले भरत ने यूं कहा, बुद्धिमान निषादराज, हम सब लोगों की रात बड़े सुख से बीती है। तुमने हमारा बड़ा सत्कार किया। अब ऐसी व्यवस्था करो जिससे तुम्हारे मल्लाह बहुत सी नौकाओं द्वारा हमें गंगा के पार उतार दें। भरत का यह आदेश सुनकर गुहा तुरंत अपने नगर में गया और भाई बंधुओं से बोला, उठो, जागो, सदा तुम्हारा कल्याण हो। नौकाओं को खींचकर घाट पर ले आओ। भरत की सेना को गंगा जी के पार उतारूंगा।
गुहा के इस प्रकार कहने पर अपने राजा की आज्ञा से सभी मलाह शीघ्र ही उठ खड़े हुए और चारों ओर से 500 नौकाएं एकत्र कर लाए। इन सब के अतिरिक्त कुछ स्वस्तिक नाम से प्रसिद्ध नौकाएं थीं, जो स्वस्तिक के चिन्हों से अलंकृत होने के कारण उन्हीं चिन्हों से पहचानी जाती थीं। उन पर ऐसी पताकाएं फहरा रही थीं जिनमें बड़ी बड़ी घंटियां लटक रही थीं। स्वर्ण आदि के बने हुए चित्रों से उन नौकाओं की विशेष शोभा हो रही थी। उनमें नौका खेने के लिए बहुत से डांड लगे हुए थे तथा चतुर नाविक उन्हें चलाने के लिए तैयार बैठे थे। वे सभी नौकाएं बड़ी मजबूत बनी थीं। उन्हीं में से एक कल्याणमय नाव गुहा स्वयं लेकर आया, जिसमें श्वेत कालीन बिछे हुए थे तथा उस स्वस्तिक नाम वाली नाव पर मांगलिक शब्द हो रहा था। उस पर सबसे पहले पुरोहित, गुरु और ब्राह्मण बैठे। तत्पश्चात उस पर भरत, महाबली, शत्रुघ्न, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी तथा राजा दशरथ की जो अन्य रानियां थीं, वे सब सवार हुईं। तदनंतर राज परिवार की दूसरी स्त्रियां बैठीं। गाड़ियां तथा क्रय विक्रय की सामग्रियां दूसरी दूसरी नावों पर लादी गईं। कुछ सैनिक बड़ी बड़ी मशालें जलाकर अपने खेमों में छूटी हुई वस्तुओं को संभालने लगे। कुछ लोग शीघ्रता पूर्वक घाट पर उतरने लगे तथा बहुत से सैनिक अपने अपने सामान को यह मेरा है, ये मेरा है, इस तरह पहचान कर उठाने लगे। उस समय जो महान कोलाहल मचा वह आकाश में गूंज उठा। उन सभी नावों पर पताकाएं फहरा रही थीं। सबके ऊपर खेने वाले कई मलाह बैठे थे। वे सब नौकाएं उस समय चढ़े हुए मनुष्यों को तीव्र गति से पार ले जाने लगीं। कितनी ही नौकाएं केवल स्त्रियों से भरी थीं। कुछ नावों पर घोड़े थे तथा कुछ नौकाएं गाड़ियों, उनमें जोते जाने वाले घोड़े, खच्चर, बैल आदि वाहनों तथा बहुमूल्य रत्न आदि को ढो रही थीं। वे दूसरे तट पर पहुंचकर वहां लोगों को उतारकर जब लौटी, उस समय मलाह बंधु जल में उनकी विचित्र गतियों का प्रदर्शन करने लगे। वैजयंती पताकाओं से सुशोभित होने वाले हाथी महावतों से प्रेरित होकर स्वयं ही नदी पार करने लगे। उस समय वे पंखधारी पर्वतों के समान प्रतीत होते थे। कितने ही मनुष्य नावों पर बैठे थे और कितने ही बांस तथा तिनकों से बने हुए बेड़ों पर सवार थे। कुछ लोग बड़े बड़े कलशों, कुछ छोटे घड़ों और कुछ अपनी बाहुओं से ही तैरकर पार हो रहे थे। इस प्रकार मलाहों की सहायता से वह सारी पवित्र सेना गंगा के पार उतारी गई। फिर वह स्वयं मैत्र नामक मुहूर्त में उत्तम प्रयाग वन की ओर प्रस्थित हो गई। वहां पहुंचकर महात्मा भरत सेना को सुख पूर्वक विश्राम की आज्ञा दे उसे प्रयाग वन में ठहराकर स्वयं ऋत्विजों तथा राजसभा के सदस्यों के साथ ऋषि श्रेष्ठ भरद्वाज का दर्शन करने के लिए गए। देव पुरोहित महात्मा ब्राह्मण भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर भरत ने उन विप्र शिरोमणि के रमणीय एवं विशाल वन को देखा, जो मनोहर पर्णशालाओं तथा वृक्षावलियों से सुशोभित था। श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 89वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 90 भरत और भरद्वाज मुनि की भेंट एवं बातचीत तथा मुनि का अपने आश्रम पर ही ठहरने का आदेश देना। धर्म के ज्ञाता नरश्रेष्ठ भरत ने भरद्वाज आश्रम के पास पहुंचकर अपने साथ के सब लोगों को आश्रम से एक कोस इधर ही ठहरा दिया था और अपने भी अस्त्र शस्त्र तथा राजोचित वस्त्र उतार कर वहीं रख दिए थे। केवल 2 रेशमी वस्त्र धारण करके पुरोहित को आगे किए वे मंत्रियों के साथ पैदल ही वहां गए। आश्रम में प्रवेश करके जहां दूर से ही मुनिवर भरद्वाज का दर्शन होने लगा, वहीं उन्होंने उन मंत्रियों को खड़ा कर दिया और पुरोहित वशिष्ठ जी को आगे करके वे पीछे पीछे ऋषि के पास गए। महर्षि वशिष्ठ को देखते ही महातपस्वी भरद्वाज आसन से उठ खड़े हुए और शिष्यों से शीघ्रता पूर्वक अर्घ्य ले आने को कहा। फिर वे वशिष्ठ से मिले। तत्पश्चात भरत ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महातेजस्वी भरद्वाज समझ गए कि ये राजा दशरथ के पुत्र हैं। धर्मज्ञ ऋषि ने कर्मशः वशिष्ठ और भरत को अर्घ्य, पाद्म तथा फल आदि निवेदन करके उन दोनों के कुल का कुशल समाचार पूछा। इसके बाद अयोध्या, सेना, खजाना, मित्रवर्ग तथा मंत्रिमंडल का हाल पूछा। राजा दशरथ की मृत्यु का वृत्तांत वे जानते थे, इसलिए उनके विषय में उन्होंने कुछ नहीं पूछा।
वशिष्ठ और भरत ने भी महर्षि के शरीर, अग्निहोत्र, शिष्य वर्ग, पेड़ पत्ते तथा मृग पक्षी आदि का कुशल समाचार पूछा। महायशस्वी भरद्वाज, सब ठीक है, ऐसा कहकर श्री राम के प्रति स्नेह होने के कारण भरत से इस प्रकार बोले, तुम तो राजे कर रहे हो ना, तुम्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? ये सब मुझे बताओ, क्योंकि मेरा मन तुम्हारी ओर से शुद्ध नहीं हो रहा है। मेरा विश्वास तुम पर नहीं जमता है। जो शत्रुओं का नाश करने वाला है, जिस आनंद वर्धक पुत्र को कौशल्या ने जन्म दिया है तथा तुम्हारे पिता ने स्त्री के कारण जिस महायशस्वी पुत्र को 14 वर्षों तक वन में रहने की आज्ञा देकर उसे भाई और पत्नी के साथ दीर्घ काल के लिए वन में भेज दिया है, उस निरपराध श्री राम और उसके छोटे भाई लक्ष्मण का तुम अकंटक राज्य भोगने की इच्छा से कोई अनिष्ट तो नहीं करना चाहते हो? भरद्वाज जी के ऐसा कहने पर दुख के कारण भरत की आंखें डबडबा आईं। वे लड़खड़ाती हुई वाणी में उनसे इस प्रकार बोले, भगवान, यदि आप पूज्यपाद महर्षि भी मुझे ऐसा समझते हैं, तब तो मैं हर तरह से मारा गया। ये मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि श्री राम के वनवास में मेरी ओर से कोई अपराध नहीं हुआ है, अतः आप मुझसे ऐसी कठोर बात ना कहें। मेरी आड़ लेकर मेरी माता ने जो कुछ कहा या किया है, यह मुझे अभिष्ट नहीं है। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ और ना माता की इस बात को स्वीकार ही करता हूँ। मैं तो उन पुरुष सिंह श्री राम को प्रसन्न करके अयोध्या में लौटा लाने और उनके चरणों की वंदना करने के लिए जा रहा हूँ। इसी उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ। ऐसा समझकर आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। भगवान, आप मुझे बताइए कि इस समय महाराज श्री राम कहाँ हैं? इसके बाद वशिष्ठ आदि ऋत्विजों ने भी ये प्रार्थना की कि भरत का कोई अपराध नहीं है, आप इन पर प्रसन्न हो। तब भगवान भरद्वाज ने प्रसन्न होकर भरत से कहा, पुरुष सिंह, तुम रघुकुल में उत्पन्न हुए हो। तुम में गुरुजनों की सेवा, इंद्रिय संयम तथा श्रेष्ठ पुरुषों के अनुसरण का भाव होना उचित ही है। तुम्हारे मन में जो बात है उसे मैं जानता हूँ, तथापि मैंने इसलिए पूछा है कि तुम्हारा ये भाव और भी दृढ़ हो जाए तथा तुम्हारी कीर्ति का अधिक विस्तार हो। मैं सीता और लक्ष्मण सहित धर्मज्ञ श्री राम का पता जानता हूँ। ये तुम्हारे भ्राता श्री रामचंद्र महापर्वत चित्रकूट पर निवास करते हैं। अब कल तुम उस स्थान की यात्रा करना। आज अपने मंत्रियों के साथ इस आश्रम में ही रहो। महाबुद्धिमान भरत, तुम मेरी इस अभिष्ट वस्तु को देने में समर्थ हो, अतः मेरी यह अभिलाषा पूर्ण करो। तब जिनके स्वरूप एवं स्वभाव का परिचय मिल गया था, उन उदार दृष्टि वाले भरत ने तथास्तु कहकर मुनि की आज्ञा शिरोधार्य की तथा उन राजकुमार ने उस समय रात को उस आश्रम में ही निवास करने का विचार किया। श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 90वां सर्ग पूरा हुआ। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। माँ गौरीपति भगवान शिव शंकर की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। महर्षि वाल्मीकि मुनि की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।